अगर मैं अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। तय कर लें हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारों के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। बड़ी अदालत के बड़े जज का बड़ा ऐलान। अदलिया में मुबशिरा मुदाखलत पर अस्कुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी सियासी कुव्वत या एजेंसी के लिए हेर फेर नहीं करने देंगे। अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। अंदर और बाहर से हमले नहीं होने चाहिए। हाई कोर्ट की तजावीज़ पब्लिक करने का हुक्म देते हुए कहा, हमने हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं करनी। मेरी नज़र में मॉनिटरिंग जजेस भी अदलिया के मामलात में मुदाखलत है। अदलिया में भी खुद एहतसाबी के निज़ाम पर अमल दरामद करना होगा। आज़ाद अदलिया का बाइख्तियार होना भी ज़रूरी है। चीफ जस्टिस का फरीकैन को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 7 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस का अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत का एतराफ़। कहा, 5 साल बलोचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा, मुझे पता है कितनी मुदाखलत होती है। बता सकता हूँ किस तरह से अदालत को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं जब से चीफ जस्टिस बना, मुदाखलत का एक भी मामला मेरे पास नहीं आया। मेरी ज़ात पर उंगली ना उठाएं। फैज़ हमीद वाले मामले पर हुकूमत ने क्या किया? मैंने लिख कर दिया था, जनरल फैज़ हमीद धरने के पीछे थे। जब हुक्म आ गया था कानून साजी करें तो फिर क्यों नहीं की हुकूमत? आखिर कब कानून साजी करेगी? जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगा, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी है इदारों को कंट्रोल करे। ये एक ऐसी रियासत है जहां फ़ोन सुनना भी आसान नहीं। फ़ोन सुनते हुए भी खौफ होता है कहीं टैप तो नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, लाहौर हाई कोर्ट की गुजारिशात से वाज़ेह है कि मुदाखलत एक खुला राज है। अब इसका हल होना चाहिए। हमें मुदाखलत के सामने एक फायर वॉल खड़ी करना होगी। मसाइल अंदरूनी हो या बैरूनी, आज मौका है, हल करें। हमें बैठकर तय करना होगा, अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। हमें एक निज़ाम बनाना है और मुल्क की हर अदालत को मजबूत करना है। हाई कोर्ट्स की सिफारिशात तजावीज़ नहीं, चार्जशीट हैं। हम खुद अपने दरवाजे लोगों के लिए ना खोलें तो कुछ नहीं होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से पूछा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था 6 जजेस ने मिसकंडक्ट किया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, किसी ने ऐसा कहा है तो मैं इसे रिजेक्ट करता हूँ। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, एक जज की ज़ाती मालूमात सोशल मीडिया पर अफशा की गई। ग्रीन कार्ड का इशू उठाया गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस का इमेज भी बरकरार रखना है। जो मुदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। जज में हिम्मत होनी चाहिए कि दबाव का सामना कर सके। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। इस्तफसार किया, हाई कोर्ट की जानिब से जो तजावीज़ दी गई हैं ये सब खुद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों ले रहे हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या? सोशल मीडिया पर बाबर सत्तार के मुतालिक क्या कुछ नहीं लिखा जा रहा? आखिर लोग पार्टी क्यों बन जाते हैं? अकबर अलाहाबादी के शेर का हवाला भी दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पूछा, IB, ISI और MI किस कानून के तहत बने? ये एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं? आइंदा समाअत पर इन एजेंसीज के कवानीन बताए जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, जहाँ से भी कोई तनाज़ आया वो तनाज़ आज हमेशा के लिए ख़त्म है। आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। ये सारे लोग आपस में तनाज़ात बना रहे थे, ये पहले से नाम था। हामिद रजा ना हामिद खान, शेर अफजल मरवत ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का 2 टोक ऐलान। कहा, शेर अफजल मरवत का नाम बानी PTI की तरफ से फाइनल किया गया। हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही, किसी के साथ बात हुई तो सबको बताएंगे। बानी PTI जल्द जेल से बाहर होंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा ने ग्रीन कार्ड पर जस्टिस बाबर सत्तार की चीफ जस्टिस के साथ खत व किताबत का रिकॉर्ड मांग लिया। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दरख्वास्त भी दे दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ग्रीन कार्ड से मुतालिक खत व किताबत पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी।
नैब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस से दस्तबरदार। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद ने फैसला सुना दिया। ज़राए के मुताबिक रेफरेंस ख़त्म करने की दरख्वास्त PSO के साबिक सरबराह ने की। फैसला मैरिट पर किया गया। नैब ने 2019 में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार करते हुए कौमी ख़जाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाने का दावा किया था। खावर मानिका की निकाह केस ट्रांसफर की दरख्वास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर दलाइल न दिए गए तो केस का फैसला सुना दिया जाएगा। खावर मानिका ने फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशे पर तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। समाअत के दौरान पूछा गया कि क्या बुशरा बीबी के टेस्ट कराए गए हैं, क्या वो ठीक हैं। स्टेट कौंसिल ने बताया कि डॉक्टर आसिम की निगरानी में बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा हस्पताल से कराए गए हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरख्वास्त निपटा दी। वज़ीर आला KP के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने अली अमीन गंडापुर सालाना गोशवारों में गलत बयानी का इल्ज़ाम आयद किया था। PTI पार्लियामेंट से बाहर जाएगी तो नुकसान उनका होगा। पंजाब हुकूमत किसानों पर तशद्दुद की बजाय उनके मसाइल हल करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं पार्लियामेंट चले। पहले भी PTI ने जब एहतजाज किया तो फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क मज़ीद इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है मगर अवाम को तकलीफ होगी। पंजाब और सिंध के किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। मुल्क में गंदम और चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। गंदम खरीदारी मुहिम शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। किसान तंजीमों जमात इस्लामी के मुख्तलिफ शहरों में धरने। फैसलाबाद, सादकाबाद, बहावलपुर, करोड़ पक्का, शीशावर्ती में इंतजामिया के दफातर के बाहर एहतजाजी धरने। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने मुजाहिरीन को प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने से रोक दिया। खानपुर में पुलिस से किसानों के साथ बदतमीजी, बैनर्स छीन कर मुंतशर कर दिया। अगर PTI ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बात ही करनी थी तो फ़ौज पर हमला क्यों किया। पूरे मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत क्या थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI ने बयानियाँ बनाकर कौम का वक्त ज़ाया किया। 9 मई का वाक़या एहतजाज नहीं बल्कि दहशत गर्दी थी। अदालतें जल्द अज जल्द ट्रायल मुकम्मल करके फैसला सुनाए। गंदम के मसले को वज़ीर आला मरीम नवाज एहसन अंदाज से हल करें। किसानों को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई हल निकल आएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का शादी तकरीबात में 1 डिश पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। सूबाई काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की भी उसूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ पर गौर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, काश्तकार के लिए पंजाब के सारे वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और दीगर मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाज़त नहीं दे सकते। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब की मंजूरी दे दी। रकम स्टेट बैंक को मौसूल। IMF अलामी के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। जून के आखिर तक महंगाई 20% कम होने की पेशगोई। आखिरी किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त के जारी होने पर इजहार इत्मीनान। बोले, IMF की किस्त मिलने से पाकिस्तान में मज़ीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा।
कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सखर पहुंच गए। पासपोर्ट ऑफिस नादरा सेंटर का दौरा, शहरियों से मसाइल पूछे। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत 12 बरस बाद भी मुकम्मल न होने पर बरहमी का इजहार, 6 माह में काम करने की हिदायत। सखर रोहड़ी में 3 माह के अंदर 2 नए नादरा दफातर बनाने का ऐलान, कहा शहरियों को नादरा सेंटर्स पर 30 मिनट से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। महंगाई से सताए अवाम को 1 माह में बिजली के 2 बिल मिलने लगे। फेस्को ने सार्फिन को 1 महीने में 2 बिल भिजवा दिए। दोनों बिलों में हज़ारों रुपए का फ़र्क, शहरियों के होश उड़ गए। सार्फिन का वजारत पावर डिवीजन से 2 बिल भेजने का नोटिस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का इम्कान, पेट्रोल 5 और डीजल कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी की समरी इरसाल करेगी। पंजाब असम्बली इजलास के बाईस रास्तों की बंदिश के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। कोपर रोड और मिंटगुमरी रोड के ताजरान का असम्बली शहर से बाहर मुंतकिल करने का मुतालबा। मनी एक्सचेंज कंपनियों के मालिकान मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कहा सिक्योरिटी के नाम पर रास्तों की बंदिश मंजूर नहीं, हुकूमत फिलफौर रास्तों की बंदिश खत्म करे। तजावुजात माफिया हुकूमतों पर भारी, सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन खत्म। मुल्क के किसी शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन न हुआ। तमाम बड़े शहरों में सड़कों पर तजावुजात माफिया का कब्जा। पुलिस, जिला इंतजामिया, म्यूनसिपल कमेटीज भी माफिया से मिल गई। शहरियों का कहना है कि रिश्वतखोरी न हो तो तजावुजात कायम नहीं रह सकती। जिस मुल्क में आला तरीन अदालत की नहीं सुनी जाती, वहाँ आवाम के मुतालबात की क्या अहमियत है। वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। कोई चीज़ हर जगह अपनी जगह पे मौजूद है, पहले से ज़्यादा बल्कि हो रही हैं। काफ़ी मसला हो रहा है, पैदल चलने में मसला होता है और गाड़ियाँ जो है ना पार्किंग का बहुत मसला हो रहा है। शहर के हर रोड पर जो है वो फुटपाथ है, लेकिन आवाम को इन पे चलना नसीब आज तक नहीं हुआ है। हुकूमत के जो उनसे आर्डर थे उस पर कोई अमल नहीं हुआ, तो वैसे की वैसे ही शॉप के आगे देख ले, वैसे की वैसे ही नजायज़ तेजाबदार चीज़ें लगी हुई हैं। सौदा लेने भी जाना हो तो आगे कोई रेडी इधर लगी हुई है, कोई इधर रेडी लगी हुई है और रास्ता बीच में से गुजरना बहुत मुश्किल हो गया है।